नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान के अंदर उपचुनाव हो चुके हैं और जल्दी से परिणाम आने वाले हैं। 23 तारीख को राजस्थान की 7 विधानसभा उपचुनाव थे। इसमें दिग्गजों की दाव लगी हुई है, लेकिन पूरे इतिहास के अंदर, भारत की राजनीति के इतिहास के अंदर एक थप्पड़ कांड याद रहेगा। वो थप्पड़ कांड का उदय होता है कि देवली उनियारा सीट राजस्थान की हॉट सीट बन गई थी इस बार उपचुनाव में। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ झड़ दिया। इसके पीछे की क्या थी गणित पूरी, कौन सहयोग कर रहा था, किसको नुकसान हुआ, मीणा गुर्जर समुदाय आपस में भिड़ पड़े। इससे बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस के प्रत्याशी मीणा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के आपस में बीच में कोई झड़प किसने करवाई, आखिर आखिर आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। आखिरकार समुदाय समुदाय ही आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। नरेश मीणा को जेल की सलाखाओं में भेज दिया गया। क्यों एसडीएम के थप्पड़ जड़ा? कारण बताया जाता है कि नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा कि जबरदस्ती प्रशासन मतदान करवा रहा था। आखिरकार क्यों प्रशासन को ऐसी जिम्मेदारी मिली कि जबरदस्ती मतदान करवाने की? इसके पीछे क्या थी गणित, इसके पीछे किसके हाथ थे? आखिरकार सारे बड़े दिग्गज नेता जो वहां पर डटे हुए थे, सुखबीर जौनपुरिया से लेके हरीश मीणा, राजेंद्र राठौड़ और जो चौधरी हैं, जो मालपुरा से एमएलए हैं और अभी हाल ही में कन्हैयालाल चौधरी मिनिस्टर भी हैं, उनका भी हाथ माना जा रहा है। कन्हैयालाल चौधरी का यह कहना है कि ये थप्पड़ झड़ा ये इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन कन्हैयालाल चौधरी जो अभी हाल ही में बीजेपी सरकार में एक मंत्री का दर्जा लेके बैठे हुए हैं, लगातार एमएलए बने हुए हैं मालपुरा सीट से, क्यों ये क्या पनपने नहीं देना चाहते किसी बीजेपी के नेता को? क्या ऐसा षड्यंत्र था कि राजेंद्र गुर्जर को चुनाव हरवा दें या राजेंद्र गुर्जर को चुनाव जितवा दें? हरीश मीणा का क्या रोल था? हरीश मीणा पूर्व डीजीपी, पूर्व सांसद, अभी एमएलए हैं और और फिर सांसद का चुनाव लड़ा तो सांसद बन गए, सीट छोड़ दी, उनकी जगह अपने मिलने वालों को उन्होंने टिकट दिलवा दिया। हरीश मीणा और नमो नारायण के बीच में लड़ाई है। हरीश मीणा, नमो नारायण दोनों सगे भाई हैं। नमो नारायण एक समय में कांग्रेस के करीबी होते थे। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक उनकी सीधी एंट्री मिलती थी उनके घर में, और वित्तीय मंत्री भी रह चुके हैं नमो नारायण मीणा। आखिरकार नमो नारायण मीणा का टिकट क्यों काटा, किसने कटवाया, इसके पीछे हाथ है हरीश मीणा का। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। उपचुनाव तो हो गया है, लेकिन उपचुनाव में दाव कई नेताओं की है। कांग्रेस में अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने भाषण से, नाच गाने से कांग्रेस को जिंदा रखा है उपचुनाव में। क्या ये जिंदा रहेगी कांग्रेस? इसके पीछे की यदि सूत्रों की, राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस इस बार उपचुनाव में फिसड्डी रहने वाली है। जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन था, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से एक समीकरण बना के चुनावी मैदान में उतरे, उससे लगता है कि चुनाव में बीजेपी को सफलता मिल सकती है। लेकिन कुछ 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वो बांसवाड़ा से लो महेंद्र सिंह मालवीय को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए। राजकुमार रोत ने जिस तरह से मेहनत करी है और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया राजकुमार रोत से, तो इसका खामियाजा बीजेपी और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। राजकुमार रोत ने अपनी बाप पार्टी को जिताने के लिए पूरे प्रयास किए हैं और शायद सफलता के रंग सामने भी लाए जा सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यदि बांसवाड़ा सीट यदि जीतती है बाप पार्टी, आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जाएगी। ये पार्टी आदिवासी इलाकों में पंचायती चुनाव से लेके नगर पालिका, शहरी क्षेत्र के निकाय चुनावों में करारा झटका मिल सकता है बाप पार्टी के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी को। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेता, धीरज गुर्जर जैसे नेता चुनाव से नदारद रहे। एक तरफ स्वयंभू नेता बनने वाले धीरज गुर्जर, जो कांग्रेस के काफी, प्रियंका वाड्रा के अपने आप के द्वारा कहे हुए शब्द हैं उनके कि हम प्रियंका वाड्रा दीदी है, मैं उसका करीबी हूं। आखिरकार धीरज गुर्जर के जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, लगातार 2 बार जूतों से मार खाएंगे प्रशासन, ऐसे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, मान जाइए, ललकार रहे। क्या इसको किस तरह का जंगल राज कहेंगे धीरज गुर्जर की लैंग्वेज में? धीरज गुर्जर एक अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं और बड़े नेता हैं भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के गलियारों में घूमते रहते हैं और प्रियंका वाड्रा की यात्राओं का, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा की यात्राओं का संचालन करते हैं, देखरेख करते हैं। क्या इससे मान लिया जाए धीरज गुर्जर प्रियंका वाड्रा के खास है? धीरज गुर्जर क्या प्रियंका वाड्रा कहती है ऐसे बोलो कि जिस तरह से धीरज गुर्जर ने अभी हाल ही में भीलवाड़ा विधानसभा के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर जिस तरह से प्रशासन को उन्होंने कहा है भला बुरा, क्या ये ठीक है राजस्थान की राजनीति में या भारत की राजनीति में
क्या ऐसा जिस तरह से उनकी लैंग्वेज है उनकी, क्या ये ठीक चल रहा है? ये सलूक ठीक है? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यदि धीरज गुजर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ये ठीक नहीं है। जैसे ही थप्पड़ कांड आता है, नरेश मीणा की बात को मैं कोरिलेट करता हूं धीरज गुजर की बात से। एक तरफ नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं, क्या जरूरत थी एसडीएम को थप्पड़ मारने की? आखिरकार राजनीति की बू आने लगी है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। क्या दोनों पार्टियों के मुखिया क्यों नहीं बोल रहे हैं इस थप्पड़ कांड से और धीरज गुजर के बयान पर? कांग्रेस क्यों चुप है धीरज गुजर के बयान पर? ऐसे तो अशोक गहलोत वरना एयरपोर्ट पर चलते चलते बयानबाजी खूब करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा खूब बयानबाजी करते हैं बीजेपी सरकार के ऊपर। क्यों धीरज गुजर की बात के ऊपर, वो कमेंट के ऊपर बयानबाजी नहीं कर रहे? क्या डर है गोविंद सिंह डोटासरा को? क्या प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी मिल जाएगी यदि धीरज गुजर के बयान पर यदि ऐसा वो बोलते हैं? क्या धीरज गुजर इतने मुखिया हो गए हैं कांग्रेस की, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कांग्रेस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे? ये ठीक नहीं है। राजस्थान की राजनीति से जिस तरह से अभी दो बयान आए हैं, एक थप्पड़ कांड और एक धीरज गुजर की बात, राजस्थान की राजनीति में एक तरह कमजोर होती जा रही है। और उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे 23 तारीख को, उससे पता लगेगा कि किन दिग्गजों की इज्जत दाव पर लगी है, किन इज्जत बचाई है। इधर से सतीश पूनिया की इज्जत है, राजेंद्र राठौड़ की इज्जत दाव पर लगी हुई है, उधर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दाव लगी है इज्जत। आखिरकार 23 तारीख को सारा साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए न्यू भारत न्यूज। राजस्थान की खबरों के लिए, राजस्थान की सिर्फ पॉलिटिकल खबरों के लिए आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।